दोस्तों, इस कोरोना काल में बहुत ही प्रासंगिक एक कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे जो काफ़ी वृद्ध हो चले थे और उनके मन से मोह नहीं जा रहा था और वो राज करते चले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने सभी मित्र देश के राजाओं को सादर आमंत्रित किया। साथ ही उन्होंने अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि वे नर्तकी के अच्छे नृत्य व गीत पर उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है और तबले वाले को सावधान करना ज़रूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, उस तबले वाले को दंड ही दे दे। ऐसा मन में विचार आते ही नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। घड़ी गई थोड़ी रही या पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं कलंक लगाए। घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं न कलंक लगाए। अब इस दोहे का वहाँ बैठे हर व्यक्ति ने अलग अलग अर्थ लगाया, अपने अनुरूप अर्थ लगाया। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा और यही दोहा जब गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। वहीं बैठी थी राजकुमारी भी। उसने भी अपना नौलखा हार उतारा और नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारा और नर्तकी के चरणों को में रख दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है और अचानक ये क्या हो गया। एक दोहे के बाद सबने अपनी अपनी मूल्यवान वस्तुएं इस प्रकार खुश होकर कैसे समर्पित कर दी। राजा सिंहासन से उठा और बोला, इस नर्तकी ने एक सामान्य से दोहे से यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को लूट लिया है। जैसे ही राजा की गुरु ने ये बात सुनी तो गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इस नर्तकी को दोष न दे, इसके लिए कुछ मत कहे। ये नर्तकी तो आज से मेरे लिए गुरु के रूप में हो गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी हैं। दोहे से ये कह रही है, मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखने लगा और अपनी साधना भ्रष्ट कर दी। मैंने यहाँ चला आया। नहीं, अब तो मैं अपने जंगल ही जाऊंगा और वहाँ बाकी का समय तपस्या में लगाऊंगा। राजा की पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं युवा हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे। आज रात मैं आपके महावत के साथ यहाँ से भाग जाना चाहती थी और शायद अपना जीवन बर्बाद कर लेती, लेकिन इस नर्तकी के इस दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी न कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। युवराज ने कहा, महाराज, आप वृद्ध हो गए हैं, फिर भी आप मुझे अपना राजपाट नहीं सौंप रहे हैं। मैं यूं ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। आज रात मैं भी सिपाहियों के साथ मिलकर आपके विरुद्ध बगावत करने वाला था, आपको मृत्युदंड देने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया, पगले, आज नहीं कल राजा तुझे ही अपना राज देंगे, आखिर तू उनका पुत्र है। अपने पिता की हत्या का पाप क्यों अपने सिर लेता है, थोड़ा धैर्य रख। जब ये सारी बातें राजा को मालूम पड़ी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया और राजा ने
तुरंत निर्णय सुनाया कि कल सुबह होते ही मैं युवराज का राज तिलक कर दूंगा। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज के राज तिलक की तैयारी शुरू कर दी और अपनी पुत्री को कहा, पुत्री, दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार को गले लगाकर वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने तुरंत ही ऐसा किया और राजा सारा मोह त्याग कर अपने गुरु की शरण में जाकर जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। यह सब नर्तकी भी देख रही थी। उसके मन में आया कि एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी को भी आत्मज्ञान हुआ और उसके अंदर भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं सिर्फ आपका नाम स्मरण करूँगी। तो दोस्तों, ये प्रासंगिक कैसे है आज के कोरोना काल में। हमने करीब 3-4 महीने तो लॉकडाउन में बिता दिए। बस अब शायद थोड़ा सा समय ही बाकी हो, लेकिन इतना जीवन जो है हमने लॉकडाउन में बिता दिया, सावधानियां बरती, लेकिन अब देखते हैं कि कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है इसको झेलते झेलते बुरी तरह से आज ही जा गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अब हमने चूक की तो पिछला जो भी हमने इसके लिए किया है सब व्यर्थ जाएगा। तो सावधानी बनाए रखिए और कोरोना काल पर विजय पाइए। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।